याद होगा कि 1 नवंबर से थोक इस्तेमाल के लिए डिजिटल करेंसी का पायलट परीक्षण किया गया और अब देश में गुरुवार को रिजर्व बैंक की ओर से खुदरा क्षेत्र के लिए डिजिटल रुपया का पायलट परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। ये कहाँ किया गया और कैसे काम करेगा, ये सब बताने से पहले ये बताते हैं कि डिजिटल मनी है क्या। डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी सेंट्रल बैंक की ओर से जारी किए गए एक तरह के नोट्स हैं, जिनका यूज सिर्फ फिजिकली ना होकर इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है, यानी फिजिकली नोट्स की ही तरह इलेक्ट्रॉनिक नोट्स होना। हमारे देश भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की है, रिटेल CBCD-C R और होलसेल CBCD-C W। डिजिटल रुपयों को नकदी में भी बदला जा सकता है। देश के कुछ चुनिंदा शहरों में 4 बैंकों की तरफ से 1.71 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उसी मांग के मुताबिक RBI की तरफ से रुपया जारी किया गया। आने वाले वक्त में बैंकों की ओर से बढ़ती जरूरत के हिसाब से जारी की जाने वाली रकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में ICICI बैंक, IDFC बैंक, यस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं। कैसा होगा ई-रुपया? ई-रुपया डिजिटल टोकन पर आधारित होगा। इसे केंद्रीय बैंक ही जारी कर पाएगा और इसका मूल्य बैंक नोटों के जैसा ही होगा। इसे पेपर नोट की तरह जैसे 2000, 500, 200, 100, 50 और बाकी डेनोमिनेशन में जारी किया जाएगा। कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल? डिजिटल रुपया एक खास ई-वॉलेट में सिक्योर रहेगा। इस ई-वॉलेट को बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन इस पर पूरी तरह से नियंत्रण और निगरानी RBI की रहेगी। इसके जरिए पर्सन टू पर्सन P2P और पर्सन टू मर्चेंट P2M तरीके से लेन देन किया जा सकेगा, यानी कि किसी व्यक्ति या दुकानदार को आसानी से पैसे भेजे जा सकेंगे। इसके अलावा आपको दुकानदार को पेमेंट करना होगा तो उसके पास QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। UPI या लेन देन के दूसरे ऑनलाइन माध्यम से अपनी सेवाओं के लिए ज्यादा रकम वसूलते हैं। वहीं ई-रुपया यूज करने से ये फीस काफी कम हो जाएगी। अभी तक खुदरा ई-रुपया का परीक्षण में 4 बैंक और 4 शहर को शामिल किया गया है। 9 शहरों में जल्द ही इस सेवा को विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि UPI से कैसे अलग है। UPI के लिए बैंक खाते में पेपर नोट होना जरूरी है, वहीं डिजिटल रुपया में बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। सीधे ई-वॉलेट में ई-रुपया पा सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। ये सिस्टम ब्लॉकचेन पर काम करेगा, जिससे निजी ब्यौरा सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। ई-रुपया के यूज करने से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर नकेल कसी जा सकेगी। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं की क्रिप्टो करेंसी जैसी चिंता खत्म हो जाएगी। ई-रुपया फिजिकल कैश मैनेजमेंट में परिचालन लागत को कम करेगा। डिजिटल रुपये को जब होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए लॉन्च किया गया था, तब पहले ही दिन 275 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। कई बैंकों ने फर्स्ट डे डिजिटल वर्चुअल करेंसी का यूज करते हुए बॉन्ड से जुड़े 48 सौदे किए थे, जिनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपए थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।